नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी पर। तो दोस्तों इस वीडियो में पहले बेसिक से बात स्टार्ट करेंगे, समझते हैं ग्राफ क्या होता है और उसके बाद समझते हैं कि ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है और उसमें भी फर्दर जैसे क्लासिफिकेशन होता है मल्टी ग्राफ, सूडो ग्राफ, सिंपल ग्राफ। तो दोस्तों कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इससे पहले कुछ अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करें। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेना बहुत जरूरी है ताकि सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान हमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो आइए दोस्तों पहले सिंपल डिस्कशन से बात स्टार्ट करता हूं। तो चलिए दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल होना चाहिए कि भाई ग्राफ होता क्या है। तो बहुत सारी बुक्स आप पढ़ेंगे तो हर एक में कुछ ना कुछ अलग अलग डेफिनेशन लिखने को मिलेगी, लेकिन जो कंक्लूजन है, सारांश है, सबका एक ही बात है। तो अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो हमने समझा अ ग्राफ इज अ स्ट्रक्चर डिफाइंड एज जी ऑन टू थिंग्स V एंड E। तो ग्राफ एक स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने पहले आपसे बात की थी फर्स्ट वीडियो में। तो ग्राफ जी एक स्ट्रक्चर ही है जो अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, जिसको हम जनरली ग्राफ या जी बोलते हैं, वो दो बात पे टिका होता है। वन इज कैपिटल V एंड वन इज कैपिटल E। अब ये E और V क्या है भाई? तो खैर बहुत बेसिक बात है, आप सब जानते हैं। E इज अ सेट ऑफ वर्टेक्स। तो किसी ग्राफ को बनाने के लिए कुछ वर्टेसेस आपके पास होने चाहिए। तो लेट मी से V1 से लेके Vn नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास है और कुछ एजेस हमारे पास होने चाहिए। तो E1, E2, लेट मी से M नंबर ऑफ एजेस हैं। तो दोस्तों ये वर्टिसेस और एजेस मिलके जो है किसी ग्राफ को बनाते हैं। दैट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन की बात बाद में करूंगा, पहले इसका मैथमेटिकल मॉडल हम स्टडी कर रहे हैं। अब एक्चुअली ग्राफ इन इट्स वेरी जेनेरिक सेंस दो पार्टीशंस में डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ, वन इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब इस बात का क्या मतलब है, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो लेट मी से आई हैव 4 वर्टेक्स और कुछ इस तरह का हमने डिज़ाइन किया। तो अब बहुत सारी एजेस हमने डिज़ाइन कर ली हैं। एजेस का भी नाम रख लेता हूँ। लेट मी से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दैट इज E। एक तरीका होता है ग्राफ को बनाने का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डायरेक्टेड, चलिए हमने लिखा है तो यहाँ पर हम कुछ एजेस की डायरेक्शन भी नोट कर लेते हैं। रेंडमली कुछ भी मैं असाइन करता हूँ। सपोज दिस इज अ डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, अब बहुत सारे वर्टेक्स हैं। लेट मी से 1 2 3 4, ये 4 हमारे वर्टेक्स हो गए। और मान लीजिए किसी भी एक एज को स्टडी कर लेते हैं। लेट मी से एज A। तो A एक एज है दोस्तों, इसको इधर हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। और A को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो A को आप डिफाइन कर सकते हैं बाय अ पेयर 1, 2। तो यहाँ पे हमने देखिए लिखा है अगर ग्राफ डायरेक्टेड होगा तो वर्टिसेस तो होंगी ही, बट एजेस की दोस्तों एक डायरेक्शन होती है। तो आप देखिए इस बात को समझिएगा, आप अगर चाहें तो किसी भी एज को किसी वर्टेक्स पेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज कॉमन सेंस बात है कि वो एज कहीं से स्टार्ट होगा और वो कहीं पे खत्म होगा। अब स्टार्ट और खत्म होने की बात क्यों कर पा रहा हूं? बिकॉज ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड है ना। तो 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे खत्म हुआ, तो मैं A लिखूं या 1, 2 लिखूं, एक ही बात है। तो जस्ट रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और या फिर जनरली इसको बोल देते हैं, तो किसी भी एज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय वर्टेक्स Vi, Vj। और जैसे मैंने लिखा ऑर्डर्ड पेयर, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्राफ डायरेक्टेड है तो दोस्तों ये जो पेयर है ये ऑर्डर्ड है। बिकॉज क्या 2, 1 का भी सेम मतलब होगा? नहीं, 2, 1 का मतलब होगा कि देयर इज एन एज फ्रॉम 2 to 1, है ना। बट यहां पर जो है 1 से 2 पे एज नजर आ रही है। तो सिर्फ ये बोलना सफिशिएंट पर्याप्त नहीं है यहाँ पर कि एज है, क्या भी बताना पड़ेगा आपको कि एज की क्या डायरेक्शन है। जबकि एक दूसरा ग्राफ बिल्कुल इसके एनालॉगस सेम टाइप का ग्राफ डिजाइन कर लेते हैं और यही नेटवर्क रखता हूं जो वहां पर मैंने रखा। लेट मी से A, B, C, D और E। बट यहाँ पर देखिए हमने कोई एजेस की डायरेक्शन नहीं रखी है। अब ये जो है एज A, इसको चाहे मैं बोलूँ 1, 2 या मैं बोलूँ 2, 1, दोनों का मतलब सेम है बिकॉज एज का कोई डायरेक्शन नहीं है ना। तो बड़ी सिंपल सी लॉजिकल बात है। अब क्यों मैं डायरेक्शन या विदाउट डायरेक्शन की बात करूँ? देखिए ग्राफ जैसे अलग एक बात, एक सब्जेक्ट है और अलग अलग जगह अप्लाई होगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पर जो रिलेशन है दोस्तों वो डायरेक्टेड रिलेशन नहीं होता, है ना। मतलब फॉर
एग्जांपल लाइक आप समझिए कि एक रोड नेटवर्क, एक मैप आपको डिजाइन करना है और सिटी 1 से सिटी 2 का एक कनेक्शन हमारे पास है, तो ऑफ कोर्स अगर आप 1 से 2 जा रहे हैं तो आप 2 से 1 भी आ पा रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर वो एक वन वे रोड नहीं है, एक सिंपल नेटवर्क हमारे पास है, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा ग्राफ चाहिए जिसमें एजेस तो हो बट उसकी डायरेक्शन ना हो। बट एक दूसरा तरीका हो सकता है, तो अगेन आप चाहे तो इसको भी रोड्स पे क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो एजेस हैं, ये जो रोड्स हैं दोस्तों डायरेक्टेड हैं। या मान लीजिए ये वाटर का फ्लो है, मान लीजिए हम कोई सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और ये कोई ओपन चैनल फ्लो, नदी कैसे बह रही है, तो वो हमेशा एक डायरेक्शन में बहती है, रिवर्स डायरेक्शन में कभी नहीं बहेगी। तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ दोस्तों लेना पड़ेगा। तो अलग अलग जगह अलग अलग क्वेश्चन हम अप्लाई करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स। तो जहां पर जरूरत होती है अनडायरेक्टेड की, आप अनडायरेक्टेड ग्राफ ले सकते हैं, जहां जरूरत होगी डायरेक्ट की डायरेक्टेड ले सकते हैं। वैसे इस सब्जेक्ट में 90% ऑफ द टाइम हम दोस्तों स्टडी कर रहे होंगे डायरेक्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ को, सॉरी, जहां पर हम एजेस का डायरेक्शन नहीं लेंगे। तो पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं। तो ग्राफ जो है वो ऑफ कोर्स दो सेट से मिलके बना है, वर्टिसेस और एजेस। अगर एजेस जो है डायरेक्टेड हैं तो हम बोलते हैं कि उसको हम एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा वर्टेक्स पहले लिखा वो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और जो वर्टेक्स एंड में लिखा दोस्तों वो है हमारा एंडिंग पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात, अगर ग्राफ जो है वो अनडायरेक्टेड है तो जो एजेस है उसकी डायरेक्शन हम नहीं लेंगे, और यहां पर बोलते हैं कि किसी एज को आप डिफाइन कर सकते हैं बाय अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टेक्स। तो कौन सा वर्टेक्स पहले लिखिएगा कौन सा बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 से 1 बोलूं, 1 से 2 बोलूं, दोनों का मतलब सेम है। तो दोस्तों ये तो बात हुई बेसिक ग्राफ की। तो हम समझ गए कि भाई डायरेक्टेड ग्राफ क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है। अब कुछ और डेफिनेशंस हमें पढ़नी जरूरी है। तो देखिए कुछ बात आपसे करके चलूंगा। तो आइए दोस्तों कुछ और बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं जिस बेस पे अलग अलग टाइप के ग्राफ्स हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस की। तो इफ टू वर्टेक्स आर जॉइंड बाय द सेम एज देन दे आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स। तो बड़ी बेसिक सी बात है बट फिर भी एक बार क्लियर कर लेते हैं इस बात को। तो दो वर्टेक्स हमारे पास हैं, लेट मी से 1 और 2, और अगर उसको कोई एक एज ज्वाइन करता है तो अब इन वर्टेक्स को हम बोल सकते हैं दोस्तों एडजेसेंट। देखिए बाद में बात करेंगे, रीचेबिलिटी अलग बात है और एडजेसेंट होना अलग बात है। मतलब फॉर एग्जांपल अगेन अगर ये ग्राफ हम बनाते हैं तो यहाँ पर 1 से 3 रीचेबल है या पाथ है, उसकी बात बाद में करूंगा। बट क्या 1 और 3 एडजेसेंट है? जी नहीं, एडजेसेंट नहीं है। तो कौन कौन एडजेसेंट है? आप एडजेसेंट तब होंगे जब आप दोनों के बीच में एक एज होगी। तो लेट मी से 1 और 2 एडजेसेंट है, जी हाँ, एक एज उनको कनेक्ट कर रही है। 2 और 4 एडजेसेंट है, एक एज उनको कनेक्ट कर रही है। लेकिन 1 और 3 देखिए यहाँ पे एडजेसेंट नहीं है। तो दो वर्टेक्स को हम एडजेसेंट बोलते हैं जहां पर, या कब बोलेंगे, जब उनके बीच में एक एज होगी। गौर करिएगा इस बात पे, मैं एग्जाम्पल या समझाने के लिए भी यहाँ पर एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ अनडायरेक्टेड ग्राफ का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमको वही स्टडी करना है। अगर यहीं पे डायरेक्टेड एज होती तो भी फिर डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ता और डायरेक्शन के हम हिसाब से देखते, बट ऑफ कोर्स तब भी बोल सकता था कि 1 और 2 जो है वो एडजेसेंट है। तो अगली बात है दोस्तों एडजेसेंट एज की। इफ 2 एजेस आर इंसिडेंट ऑन द सेम वर्टेक्स देन दे आर कॉल्ड एडजेसेंट। तो जिस तरह वर्टेक्स एडजेसेंसी दोस्तों हो सकती है उस तरह एजेस की भी एडजेसेंसी हो सकती है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं इन एजेस का कुछ नाम रख लेता हूँ, अब आपसे पूछता हूँ क्या एज ए और सी एडजेसेंट है? जी नहीं, एडजेसेंट नहीं है, ए अलग है और ई अलग है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक वर्टेक्स जो है वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन जैसे फॉर एग्जांपल क्या ए और बी ये दोनों एज एडजेसेंट हैं? जी हाँ हैं, बिकॉज ये एक वर्टेक्स यहाँ पर कॉमन है, वो कौन है? ए। क्या सी और ई जो है वो एडजेसेंट है? जी हाँ, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों एक वर्टेक्स कॉमन है, वो कौन है? ई। तो ऑफ कोर्स वर्टेक्स एडजेसेंट कब होंगे? जब उनके बीच में एक एज होगी। दो एडजेसेंट एजेस एडजेसेंट कब होंगे? जब उनको एक एज जो है वहाँ एक वर्टेक्स जो है जहाँ पे वो दोनों मिल रही होंगी, दोनों एजेस। क्या दोनों वर्टेक्स भी कॉमन हो सकते हैं? उसके अगले दो टाइप्स में आपसे करता हूं, जो है सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस। तो सेल्फ लूप दोस्तों क्या हो सकता है? तो यहां पर है एन एज हैविंग सेम वर्टेक्स vi, vi एज इट्स एंड वर्टिसेस इज कॉल्ड सेल्फ लूप। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एज हम ऐसे लगा लेते हैं ABCDEF। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक सेल्फ लूप ये बन गया, बिकॉज 1 से ये लॉजिकली स्टार्ट हुआ और 1 पे ये हो रहा है खत्म। तो उस एज को जहां पर दोनों एंडिंग पॉइंट जो है, चाहे स्टार्टिंग एंडिंग कुछ भी आप बोल लीजिए, वो दोनों, वैसे समझिएगा कि अनडायरेक्टेड ग्राफ पे स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज आप किसी को भी स्टार्टिंग और किसी को भी एंडिंग मान सकते हैं। तो जो दो टर्मिनल पॉइंट्स है, दोनों वर्टेक्स जो है हमारे सेम, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं सेल्फ लूप। और पैरेलल एजेस व्हेन मोर देन वन एज एसोसिएट विद द सेम पेयर ऑफ वर्टेक्स। तो मान लीजिए
ABCDEFG। तो मान लीजिए 2 और 3 के बीच में मैं एक से ज़्यादा एज लगा देता हूं, तो मेरे पास 2 एज है, एक एज है C और एक एज है दोस्तों हमारे पास G। एक और बात गौर करिएगा, इन दोनों एजेस को हम एडजेसेंट नहीं मानते, बिकॉज आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ तो दोनों ही वर्टेक्स कॉमन है। एडजेसेंट हमने माना था मान लीजिए E को और D को, जहाँ एक वर्टेक्स कॉमन है। जब दोनों वर्टेक्स कॉमन है इसका मतलब 2 वर्टेक्स के साथ वो 2 एजेस लगे हुए हैं, तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं पैरेलल एज, इसको बोलते हैं पैरेलल एज। तो समझिएगा डेफिनेशन, 2 वर्टिसेस एडजेसेंट जब एक एज उनके बीच में है, 2 एजेस एडजेसेंट जब एक वर्टेक्स उनको ज्वाइन कर रहा है उनके बीच में आ गया है। सेल्फ लूप जब स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स जो है हमारा सेम और पैरेलल एज, जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिला और किसी पेयर ऑफ के बीच में एक से ज्यादा एजेस हैं, ऑफ कोर्स आप एप्लीकेशन सोचना चाहेंगे तो सब तरह के सिनेरियोज हमारे पास है। समझिएगा ये सब क्यों डिफाइन कर रहे हैं। अब मान लीजिए गूगल मैप है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और 2 सिटीज के बीच में एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं, तो वहां पर सिंपल से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल एजेस आपको लेनी पड़ेंगी। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दोस्तों हो करेंगे। तो दोस्तों कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज वीडियो में हमने डिस्कस की है। डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स क्या है, उनका क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, उसको कहाँ हम अप्लाई करते हैं, और उसके बाद सेल्फ लूप, पैरेलल एजेस क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेस एजेस क्या, और ये सब बेसिक डिस्कशन हमने किया। तो मेरे ख्याल से दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस डिस्कशन को फिलहाल अभी यहीं रोकता हूँ, बट बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा अगली वीडियो के साथ, जहां पर इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा सा मुझे समय लगेगा बेसिक टर्मिनोलॉजी से आपको क्लियर करने में, और फिर जो क्वेश्चन है पैटर्न बाय पैटर्न हम क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।